ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि कल वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे, जितना भी हम इस जगत में देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो अपने आत्मा का ही प्रतिबिंब है। जैसे मिर्च से उसकी तिखाई हम अलग नहीं कर सकते, गुड़ से उसका मिठास हम अलग नहीं कर सकते, बर्फ से बर्फ की शीतलता अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही आत्मा से ये जगत हम अलग नहीं कर सकते। तैसे ही आत्मा में ये जगत होता है। जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे ही आत्मा में ये देश काल वेदना होती है। हे राम जी, जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे आत्मा में अहंता होती है। और जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे ही आत्मा से अहंता आदि भिन्न नहीं होते। जो कुछ जगत भासता है, सो आत्म तत्व का ही प्रकाश है, जो अनंत आत्मा सब में पूर्ण है और एक ही ईश्वर भाव में स्थित महाघन शिला की न्याय स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपने भाव में स्थित है, तैसे ही सत्य केवल आत्मा में ही स्थित है और अपने आप से निर्वेद है। पर वेदना भी उससे नहीं। जैसे जल की तरंग जल ही तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा वेदना रूप हो भासती है। और जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना भासता है, तैसे ही ज्ञान रूप आत्मा में अहंता से देश काल जगत भासता है। हे राम जी, जीवों का जीना ज्ञान से होता है और ज्ञान सत्ता चैतन्य रूप है। चिन्ह मात्र और जीवों में रंचक मात्र भी कुछ भेद नहीं। जैसे ज्ञान चैतन्य सत्ता और जीव में भेद नहीं, तैसे ही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक ही अखंड सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम जी, सर्व सत्ता एक अज अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्ह मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। ये देखो, अजन्म है, अनादि है, कब शुरू है कब इसका अंत है कोई नहीं जानता। हम कहें कि मध्य में नहीं है, पहले थी, पहले नहीं है, मध्य में है, हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। वो कैसी है? अद्वैत है, बस अपने आप में स्थित है, उसके बिना और कुछ दूसरा है ही नहीं। हम कहीं एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, ऐसे उसके लक्षण ही नहीं है। फिर नहीं तो उपनिषदों का खंडन हो जाता है। बस वही सत्ता ही है, वही अपने आप में स्थित है और एक वही सामग्री है। उसी सामग्री से ही ये जितना भी हम देख रहे हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, चाहे चल है चाहे अचल है, सारा उसी सामग्री से ही बना हुआ है। वह अवाच्य पद है, उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती और जितने वाक्य हैं वह उसके जताने के निमित्त कहे हैं। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं है,
एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर स्थित हो वो। एक बस वही है, जहाँ पे भी दृष्टि जाए एक वही है, सत्य वही है। उसको बताने के लिए दो में आना पड़ता है। देखो कितनी हैरानी की बात है। उस अद्वैत को बताने के लिए द्वैत्व को धारण करना पड़ता है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे भेद निराशा वर्णन नाम 52 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है, उसको तुम सुनो। उत्तर दिशा में एक सुगंधित पृथ्वी है, वह मानो कपूर से लिपी हुई है और वहाँ सदाशिव के हंस स्थित हैं। हिमालय के शिखर पर वह कैलाश पर्वत है, जो सब पर्वतों से उत्तम और उज्जवल है। वह रुद्र के रहने का स्थान है। वहाँ कल्प वृक्ष लगे हैं और गंगा का प्रवाह चलता है, और भी बहुत सी बड़ी नदियाँ वहाँ चलती हैं, और कमलों सहित बहुत महासुंदर तालाब स्थित हैं, जहाँ बहुत मृग पक्षी होते हैं। उस हिमालय के नीचे स्वर्णवत जटा वाले क्रांत रहते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में पिपलिका रहती है, मतलब उसके क्रांत मतलब दबे हुए हैं। उस क्रांत देश का राजा सूरध मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति धारे हुए है। वेगवान ऐसा मानो पवन की मूर्ति, वैराग्यवान मानो गजेंद्र, बुद्धिमान मानो बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। राजा ऐसा था मानो इंद्र है, और धनी ऐसा मानो कुबेर था। राजा होकर वह राज्य करता था और भली प्रकार प्रजा की पालना करता था। जो भले मार्ग में चले उनकी वह रक्षा करे, और जो पाप कर्म चोरी आदि करे उनको दंड दे, और जैसा कर्म प्राप्त हो उसमें द्वेष से रहित होकर व्यतीत करे। चाहे किसी को इनाम दे रहा है या किसी को सजा दे रहा है, वो अपनी सम अवस्था में रहता था। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था, तब चित्त में विचार पुरुष राजमार्ग में चला जाता था। तब चित्त में विचार करके वो पुरुष राजमार्ग में चला जाता, तो मार्ग के किसी पदार्थ से संबंध नहीं रखता था। जा तो रहा है अब जितने भी मार्ग में उसको पदार्थ दिख रहे हैं उनकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। वो कैसे जा रहा है? अपना विचार करता हुआ। तैसे ही उस पुरुष का अभिमान किसी में फिर नहीं फूटता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है। देखो कई बार हम घर से सत्संग भवन तक जाते हैं, अपने विचारों में जा रही हैं, दाएं बाएं और भी जा रही हैं, पर उनकी तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हम देखते ही नहीं है कि कौन जा रहा है, तो फिर हमें उनके प्रति कोई विचार भी नहीं फूटता। अब ऐसे ही वो राजा जा तो रहा था मार्ग पर, विचार में डूबा हुआ जा रहा था, साथ में और भी जा रहे थे, पर उसको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं था। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है, वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासता है।
अब बताना क्या चाह रही हैं, जिसकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई है, भले वो सारा काम करे नगर का, सारी क्रिया वो करे इस शरीर से, पर उसकी वृत्ति कहाँ टिकी हुई है? अपने स्वरूप में। अब जिसकी वृत्ति अपने स्वरूप में टिकी हुई है, देखो वह जो कुछ मर्जी करे, वो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। अब कह रही है वो चले, बैठे या चले, देखे, उसे नगर और ग्राम में कुछ अंतर नहीं भासता और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहलाता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावा अग्नि से तपता भासता है। देखो कितना डिफरेंस है। जिसकी वृत्ति अपने स्वरूप में है, सबसे असंग होके वो अपना जी रहा है, मतलब जीवन मुक्त होके वो जी रहा है। और जो अज्ञानी है, जिसके अंदर अभी इच्छाएं वासनाएं शेष हैं, तो वो कैसे जीता है? इच्छाओं से, वासनाओं से, तृष्णा से जलता रहता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई कमी हमेशा खटकती रहेगी। मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये नहीं है। हे राम जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीज से वट फैल जाता है, तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित हैं। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में ना कुछ भीतर है ना बाहर है। जैसे किंचन होता है तैसे ही चेत्यता से फुरता है। जैसे वो सोचता है उसको वैसे ही दिखता है, जैसे उसकी वृत्ति चलती है वो वैसा अनुभव करता है। जैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। फिर जगत सब आत्मा रूप है और ना कोई सत्य है ना असत्य है। एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको सदा ऐसे ही भासता है। हे राम जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देह अभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है। किसी और से उसको फिर शांति नहीं आती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता हुआ देखता है। अब जैसे हमारे अंदर भाव स्थित होते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसे ही ये सृष्टि हमें भासती है। जो खुद शांत है तो उसको सारा ही जगत शांत रूप दिखाई देता है। जो खुद शांत नहीं है
तो उसको ये पूरा जगत, यहाँ तक कि प्रकृति, अपने संबंधी तो जलते हुए दिखते ही हैं और प्रकृति भी उसको ऐसे दुखदाई लगती है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जैसे अंधे को सब जगत तम रूप भासता है और नेत्रों वाले को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्म पद की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कोहरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होवोगे, तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान ना कर सकेंगे। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, जितनी मर्जी आंधी आए, तूफान आए, पर्वत वहाँ डिग खड़ा रहता है, वो वहाँ से हिलता नहीं है। अब जिसकी वृत्ति अपनी आत्मा में है, अपने स्वरूप में है, चाहे जैसी मर्जी उसकी परिस्थितियाँ आए, क्योंकि जब तक देखो शरीर है तो परिस्थितियाँ भी हैं। ये शरीर कैसे बना हुआ है? पाप और पुण्य का मिश्रण है, और ये जब तक पाप और पुण्य है मतलब ये शरीर है। अब पाप है तो उसको परिस्थितियाँ तो आएंगी, पर उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में। तो फिर वह उन परिस्थितियों से हिलता नहीं है। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होवोगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे ही तुम अचल होवोगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब ज्ञान होगा तो मन क्या खत्म? मन फिर नहीं है, मन हमारा मर गया नहीं, वो वैसे का वैसे रहेगा, पर वो अज्ञान वाली वृत्ति को नहीं उठाएगा और आत्म सत्ता भाव हमेशा रहेगा। जैसे काल वही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाती है। अब शरीर भी वही, मन इंद्रियां भी वही, 5 कोश प्राण वो भी वैसे के वैसे, वही के वही, पर अपने भाव बदल गए। जो पहले ये दुखदाई सारा लग रहा था, क्योंकि दुख के ऊपर बैठे थे हम, इस अनात्मा शरीर रूपी अनात्मा के ऊपर बैठकर देख रहे थे, तो हमें वैसे दिखेगा, क्योंकि हमारे बैठने का स्थान ही गलत था। जब हम अपने स्वरूप में बैठकर देखते हैं तो फिर हमें कैसे दिखेगा? जैसा हमारा स्वरूप होगा। कैसे है हमारा स्वरूप? सत्य, चित्त है, आनंद रूप है, शीतल है, अनंत है, विभु है, व्यापक है। फिर हमारी परिचिनता का दायरा खत्म हो जाएगा। फिर हम कैसे देखेंगे? जैसा हमारा स्वरूप है, तैसे ही मन वही होगा। मन तो वही का वही होगा, पर वो अब स्थिति कहाँ रखेगा? अपने स्वरूप में। परंतु स्वभाव
और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे। अब ये इंद्रियां, ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री, ये क्या है? हमारे नौकर ही तो हैं। अब वो क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी? ये तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। पहले ये नौकर सेठ बने बैठे थे, तेरे को अपनी चलवा रहे थे, जो मन में आता था वही चलवा रहा था। पर जब तू एक बार दृढ़ता कर लेगा तो फिर ये सारे अपने सेठ पन्ने को छोड़कर नौकर पन्ने में आ जाएंगे। वास्तव में हैं ये नौकर, तू अपने सेठ पन्ने को भूल गया था। इसलिए कह रही हैं कि तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुझको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगा, तब तेरी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्ति में ना डूबेगा। इसलिए हमें बार बार विचार विवेक करना चाहिए और अपना अभ्यास हो। यही हमारा पुरुषार्थ है, यही साधक का पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ से वो अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में ना डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसका त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। देखो, अनात्मा को छोड़ते जाओ, जो शेष रह जाए वही विशेष है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है उसको हृदय में धरो और जो असत्य है उसका त्याग करो। जैसे जब तक कलर को सोनार धोता है तब तक स्वर्ण नहीं निकलता, और जब स्वर्ण निकलता है तब धोने का त्याग करता है, तैसे ही तब तक आत्म विचार कर्तव्य है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन नहीं, फिर तो वो स्वभाव हो बन गया अपना। साधना काल में किया गया पुरुषार्थ सिद्धांत काल का वो स्वभाव है, वो तो फिर स्वतः चलेगा विचार, हमें चलाना नहीं पड़ेगा। हे राजन, सब में सब प्रकार सब काल सब आत्मा की भावना करो, अथवा जितना दृश्य भाव है सो सब त्याग करो, तो जो शेष रहेगा सो तुमको भास आवेगा। जब तक सब दृश्य का त्याग ना करोगे तब तक आत्म पद का लाभ ना होगा। सर्व दृश्य के त्याग से आत्म पद भासेगा। हे राजन, जब किसी वस्तु के पाने का यत्न करता है तो और का त्याग कर उसी का यत्न करिए। अगर एक बार लग पड़ी हैं, अपने स्वरूप को पाने की इच्छा दृढ़ हो गई है, तो फिर पीछे मुड़कर ना देखें।
पीछे उन संसारियों की तरफ ना जाएं। एक बार डट पड़े अपने मार्ग पर। कहते हैं अगर एक बार हम अपने स्वरूप की तरफ चल पड़े हैं, उसको पाने का यत्न करते हैं, तो और का त्याग कर उसी का ही यत्न करें। फिर सारी इच्छाओं को, वासनाओं को एक बार तो हमें छोड़ना पड़ेगा, भले हट से छोड़ें, फिर धीरे धीरे ज्ञान वो आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि पहले हट से इन विषयों को छोड़ेंगे तभी अपने स्वरूप का टेस्ट कर पाएंगे। किसी वस्तु का टेस्ट करते हैं तभी तो हमें लगता है कि ये वस्तु अच्छी है, जिसका कभी हमने स्वाद ही नहीं लिया तो उस वस्तु का हमें ज्ञान भी कैसे होगा। कहते हैं फिर और त्याग करके उसको यत्न करिए तो प्राप्त होता है। तो आत्म तत्व अनन्य हुए बिना कैसे प्राप्त होगा, जब उसके अंदर हम डूबते नहीं हैं, ये हमारी इच्छा तीव्र नहीं होती, हमारा प्रश्न नहीं बनता, तब तक हमें आंसर भी नहीं मिलेगा। जब अपना संपूर्ण यत्न एक ही ओर लगाता है तब उस पद की प्राप्ति होती है। इससे आत्म पद को पाने के लिए सब दृश्य को त्याग कर सबके त्याग किए से जो शेष है सो परम पद है। हे राजन, सबके त्याग किए से जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्म भाव से प्राप्त होगा। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, यही आत्म भाव मतलब अपनी दृढ़ता चाहिए। एक बार अपना जब हमने दृढ़ कर लिया अपना भाव कि मेरे को अपने स्वरूप को प्राप्त करने हैं, दृढ़ता कर ली, तो देखो फिर सबको छोड़कर एक बार डट पड़े। जब डट पड़ते हैं वो दूर थोड़ी है, वो तो अपना स्वरूप है। हम एक कदम चलते हैं तो प्रकृति हमारी भी हेल्प करती है, 10 कदम और हमारी हेल्प कर देती है और उसको नज़दीक कर देती है। हमारे मार्ग अपने आप खुलते जाते हैं, पर एक बार वो इच्छा हमें खुद को करनी है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सुरघृत वृत्तांत महामांडव उपदेश नाम 53 सर्गा समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।